जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, बात करने वाले हैं जेटेट एग्ज़ाम के बारे में। एक जानकारी था जो न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है, तो मुझे लगा कि आप सभी तक ये जानकारी को साझा कर देनी चाहिए, क्योंकि काम की जानकारी है। इसके बारे में आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 10 सालों से जेटेट एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, और इसके परिणामस्वरूप झारखंड में कोई भी नई शिक्षक भर्ती अभी आपको जो वो नहीं देखने को मिल रही है। कुछ शिक्षक भर्तियां हुई हैं, लेकिन उनमें केवल जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया था। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे वैकेंसी तो है झारखंड में, आपको भी पता होगा कि शिक्षकों की बहुत ही कमी है झारखंड में, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे भर्तियाँ जो वो नहीं निकल रही है। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कब तक यहाँ पे जेटेट एग्ज़ाम का आयोजन किया जाएगा और कितना शिक्षक भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जेटेट एग्ज़ाम के बाद। तो एक बार जो वो न्यूज़पेपर को यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं, ताकि और भी जानकारी हमें डिटेल में पता चल सके। तो राज्य के प्राइमरी और मिडिल स्कूल में लगभग 10,000 शिक्षक की नियुक्ति हुई है। तो अभी जो है आपका 24,000 जो शिक्षक भर्ती आया था, उसमें से केवल 10,000 नियुक्ति ली गई है, और बाकी जो पोस्ट है वो आपका भी खाली रह चुका है, क्योंकि यहाँ पे योग्य जो उम्मीदवार है वो नहीं मिला। ठीक है, इसके बाद भी सहायक आचार्य के लगभग 40,000 पद रिक्त हैं। तो टोटल 50,000 का भर्ती करना था 2 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज का यहाँ पे जो एग्ज़ाम हो चुका है, जिनमें से 10,000 शिक्षक नियुक्त कर लिए गए हैं, तो 40,000 आपका जो है बच चुका है। तो एक बात तो क्लियर है कि 40,000 यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती जल्द आपको देखने को मिलेगी। इस साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में प्राइमरी व मिडिल स्कूल में शिक्षकों के लिए नए पद का सृजन किया था। विद्यालय में सहायक आचार्य के नाम से 50,000 पद सृजित हुए थे। देखिए, 2022 में ही इसको यहाँ पे निकाला गया था। 2022 में ही सरकार ने बोल दिया था कि 50,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी, लेकिन आज देखिए 2026 आ चुका है, लेकिन वो पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं किया जा सका है। ठीक है, ये है आपका झारखंड का दुर्भाग्य। विद्यालय में सहायक आचार्य के नाम से 50,000 पद सृजित हुए थे। 2 चरणों में इन पर नियुक्ति किए जाने का निर्णय हुआ था। फिलहाल सबको सरकार की ओर से जेटेट लिए जाने का इंतजार है। जेटेट को लेकर वर्ष 2024 जून में आवेदन जमा कराए गए थे। परीक्षा के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किए थे। अभ्यर्थी नियमावली के कुछ बिंदुओं में बदलाव की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद जैक ने आवेदन रद्द कर दिया। उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रथम चरण में कुल 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सरकार द्वारा पद सृजन के बाद वर्ष 2023 में सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। परीक्षा में सफल 10,000 अभ्यर्थी की नियुक्ति हुई है, लेकिन प्रथम चरण में लगभग 16,000 पद रिक्त रह गए हैं। ठीक है, वहीं दूसरे चरण में कुल 24,000 पद भरे जाने हैं। ऐसे में सहायक आचार्य के 50,000 में से लगभग 40,000 पद जो है अभी वैकेंट है, खाली है। राज्य में सहायक आचार्य के दूसरे चरण की नियुक्ति शुरू होने के पूर्व जेटेट ली जानी है। राज्य में 10 वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। यह पिछली बार वर्ष 2016 में ली गई थी। तो ये तो जानकारी था जो कि हमेशा आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता होगा। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको जेटेट का पूरा कहानी समझ में आ गया होगा कि आखिर जेटेट के साथ क्या हो रहा है और कब जो है लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था। अब अगर बात करें कि आखिर जो यहाँ पे शिक्षा विभाग है वो कब जेटेट लेने की बात कही है, तो इस वाला पॉइंट को देखिए। नियमावली में शीघ्र करे संशोधन। संघ प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष महिपाल महतो ने नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक जेटेट लेने की बात शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है। अब तक नियमावली को स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में 31 मार्च तक परीक्षा कैसे होगी? तो देखिए, अभी भी जो है वो नियमावली को फाइनल यहाँ पे नहीं तैयार किया गया है। फाइनल रूप से जो है वो तैयार नहीं हुआ है। तो हालांकि 31 मार्च तक तो बहुत कम चांस है कि आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है उससे आगे भी 2 से 3 महीना डिले हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम भी
होता है, ठीक है। 10th बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम होता है और जेक के द्वारा ही लिया जाता है। और ये जो जेटेट का एग्ज़ाम है ये भी जेक के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो मार्च में तो उम्मीद कम है, हालांकि शिक्षा विभाग का कहना है कि 31 मार्च तक ले लिया जाएगा। और हाई कोर्ट ने भी यह बात कही है कि इनको जो है 31 मार्च तक ले लेना है, लेकिन इसका जो चांस है वो कम बन रहा है। लेकिन आपको क्या करना है कि तैयारी अब स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप झारखंड में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा मिनिमम कम से कम आपको 4 से 5 महीना 6 महीना तो तैयारी करना ही करना होगा। चाहे आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करें, ये सब तो वैसे भी नॉर्मल एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी जेटेट के लिए आपको कम से कम 5 से 6 महीना तैयारी करना ही करना होगा, क्योंकि उतना भी आसान पेपर नहीं होता है। और आपको भी पता है कि अगर एक बार नहीं निकलेगा तो दोबारा आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैसे भी 10 साल के बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो प्रयास कीजिए कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और सीटेट का एग्ज़ाम भी फरवरी में है, बहुत सारे स्टूडेंट देने वाले हैं, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं 2025 से 27 वाले स्टूडेंट, तो आप लोग भी कम से कम जो है ना अपना जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी ग्रुप से हैं तो एसएसटी पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, साइंस मैथ से हैं तो साइंस मैथ कम से कम मेन जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग रखिए। अगर मौका मिलेगा तो दे दीजिएगा, नहीं मौका मिलेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अगर नहीं मौका मिलेगा तो इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर मौका मिलेगा और तैयारी अगर नहीं रहेगा तो फिर आप वहाँ पर भी फेल हो जाइएगा, पास नहीं हो पाइएगा। तो कम से कम अपना जो मुख्य विषय है उसको कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा जो बात रखेंगे, अपना बात रखेंगे, मांग रखेंगे, तो मौका दे दिया जाएगा। अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह फिल करके जो यहाँ पे मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका जेटेट एग्ज़ाम के बारे में कि 31 मार्च तक जो सभी कोई कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो वो ले लिया जाएगा। बाकी डिपेंड करता है समय पे, आने दीजिए, ठीक है। वक्त पे ही पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन चांस जो वो कम लग रहा है। तो वर्ष 2022 में जो है ये मैंने आपको जानकारी दे दिया कि 50,000 जो वैकेंसी था वो आपका 22 में ही सृजित किया गया था। 1.5 साल से परीक्षा के इंतजार में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले युवा, वर्ष 2023 में शुरू हुई थी 26,000 की नियुक्ति प्रक्रिया, 10,000 जो है वो नियुक्त हुए और अभी जाके जो है यहाँ पे नियुक्ति मिली है, ठीक है, लास्ट ईयर ही 25 में। तो यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है कि किस जिला में कितना वैकेंसी था और कितना यहाँ पे जो है 1 से 5 के लिए यानी कि प्राइमरी के लिए और 6 से 8 के लिए, ठीक है, मिडिल स्कूल के लिए। तो वही चीज़ लिखा गया है कि 26,000 में कहाँ पे कितना वैकेंसी था और उनमें से 10,000 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। तो यही जानकारी देना था जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। हालांकि जो नए स्टूडेंट होंगे उनको पूरा जेटेट का जो है सिस्टम, जो स्टोरी है, कहानी है, वो समझ में आ गया होगा। और पुराने स्टूडेंट को तो पहले से पता होगा कि जेटेट के साथ क्या हो रहा है, कब तक एग्ज़ाम होगा, वो लोगों को पता होगा जेटेट के बारे में कि कब फॉर्म आया था, कब कैंसिल हुआ, फिर कब एग्ज़ाम होने का संभावना है। जो नए स्टूडेंट थे, ठीक है, 23-25 वाले या 23-25 वाले या 24-26 वाले, इसके अलावा 24 से 26 हो गए, 25 से 27 हो गए। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो जेटेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो वो लोगों को अब पता चल गया होगा कि क्या स्टोरी है और कब जो है इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट होने के नाते आपका जो मुख्य विषय है वो कम से कम तैयार रखिए। बाकी सीडीपी वगैरह आसान होता है, सेम सीटेट के पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं या कर चुके हैं तो वही वाला सवाल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, सेम सिलेबस आपका रखा गया है, ठीक है। और मुख्य सब्जेक्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेन सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, वो अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो मुख्य विषय के कारण ही फेल होते हैं। सीडीपी आसान होता है, ठीक है। लैंग्वेज पेडागोजी से उतना सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नहीं। एक बस यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जिसमें आप खोटा वगैरह रख सकते हैं, हिंदी भी रखा जा सकता है। स्टूडेंट अपने चॉइस के ऊपर जो डिपेंड करता है, जो आपको सुविधा लगता है, अच्छा लगता है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अभी रिलीज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे नियमावली को ही फाइनल नहीं किया गया है। तो इसी कारण से अभी किसी का कोर्स वगैरह लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे नियमावली ही तय नहीं किया गया है तो किसी का कोर्स लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे, 2024 में जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया गया था उसी टाइम कोर्स ले लिए, उसके बाद 1 साल भी हो गया, कोर्स की वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई और एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो वो व्यर्थ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नियमावली को फाइनल नहीं किया गया है। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आ जाने दीजिए, ऑफिशियल सिलेबस को आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोग कोर्स के तरफ सोचिएगा। और बाकी अभी आपको क्या करना है, जेसीईआरटी का जो किताब है, ठीक है, झारखंड बोर्ड का, एनसीईआरटी किताब नहीं, झारखंड बोर्ड का किताब ही पढ़ना है आपको, क्योंकि झारखंड बोर्ड के किताब से ही सवाल पूछा जाता है। और
एक चीज़ आप यकीन मानिए कि एनसीईआरटी से जो है ना, एनसीईआरटी से बेटर किताब झारखंड बोर्ड का है। अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी चीज़ों को लिखा गया। एक आपको लगेगा कि नोट्स टाइप का लिखा गया है और अच्छे से समझाया गया है, डिटेल में भी लिखा गया है झारखंड बोर्ड की किताब में, एनसीईआरटी की तुलना में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो एनसीईआरटी जेसीईआरटी का किताब आपको मिल ही जाएगा। दीक्षा एप्लीकेशन है या दीक्षा नाम से जो है वेबसाइट मिलेगा, वहाँ से आप झारखंड बोर्ड के सभी जो बुक वगैरह है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम में कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरे ड्राइव में सब कुछ अपलोड है। ठीक है, मैंने अपने ड्राइव में सभी किताबों को अपलोड करके रखा है। डायरेक्ट हम लिंक दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, कहीं से आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत जो वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर वेबसाइट वगैरह काम नहीं करेगा तो डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो पूरा आपका टीचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ है। टीचिंग फील्ड से जितनी भी जानकारी हम तक आती है, हम आपको जो वो जानकारी देने का प्रयास करते हैं, आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए काम की चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, तो इसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको हमेशा जो अपडेट वगैरह मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।